नमस्कार, 5 के प्रहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति यानी एससी से संबंधित है और वह हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर किसी अन्य धर्म को अपनाता है तो उसे अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिलेगा। ये फैसला जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने सुनाया है। अदालत ने कहा कि अनुसूचित जाति का दर्जा भारतीय संविधान के तहत केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों तक सीमित है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति ईसाई या अन्य किसी धर्म को अपनाता है और उसका सक्रिय रूप से पालन करता है तो वह एससी श्रेणी के लाभों का हकदार नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के पहले के दिए गए फैसले को भी सही ठहराया है। और ऐसे में आज इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसले को हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या ऐसे फैसले के बाद अब धर्म परिवर्तन के मामले रुक पाएंगे? हिंदू समाज को इससे क्या फायदा होने वाला है? हमारे साथ खास पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज एससी स्टेटस को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। धर्मांतरण पर नहीं मिलेगा अनुसूचित जाति का दर्जा। Once you have converted from SC/ST into Christianity, you do not have the benefit of caste because Christianity does not recognize caste. हिंदू, सिख, बौद्ध धर्म के लोग ही कर सकते हैं एससी स्टेटस का दावा। इन दिनों देश में जिस प्रकार का वातावरण बना है धर्मांतरण को लेके और जाति परिवर्तन को लेके, मुझे लगता है इन्हीं सबको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का ये डायरेक्शन आया है। अभी इसकी अध्ययन की जरूरत है, हम लोग भी सारी डिटेल अभी देखेंगे और कहीं ना कहीं डोमेन में ये बात आई है इसलिए डायरेक्शंस आए हैं। इनका जो आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन है, इसको देखते हुए जरूर कोई फैसला आया होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, धर्म परिवर्तन करने पर उसका एससी स्टेटस खत्म। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें भारत सरकार अपनी राय स्पष्ट करेगी, उसको अपनी राय स्पष्ट करनी चाहिए। धर्मांतरण पर एससी स्टेटस खत्म। तो धर्मांतरण पर एससी स्टेटस खत्म यानी कि उसके सारे लाभ खत्म हो जाएंगे। आखिरकार इसे किस तरीके से समझा जाए? पैनल हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता शैलेंद्र गुर्जर हमारे साथ जुड़ गए, स्वागत आपका। राजेंद्र आर्य कांग्रेस की तरफ से जुड़ रहे हैं, राजेंद्र जी स्वागत। मितुल जैन अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि डिकोड करेंगे आज के ऐतिहासिक फैसले को। अब्दुल लतीफ आर्को सचिव मिल्ली काउंसिल के हमारे साथ जुड़ गए हैं और वो धर्म के लिहाज से इस चीज को समझाने की कोशिश करेंगे, उनका भी पक्ष हम समझेंगे। तान्या गडकरी हिंदू अधिकारी कार्यकर्ता है, उनका भी पक्ष समझाने की कोशिश करेंगे इस खास डिबेट में। तान्या जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले मितुल जैन जी, आपका मैं रुख कर रही हूं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है सर, जरा लेमैन की भाषा में डिकोड कीजिए कि क्या फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। जी मनोराज जी, जो आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो इस विषय पर आया है कि अगर कोई व्यक्ति धर्मांतरण करके हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के अलावा किसी और धर्म में कन्वर्ट करता है तो जो उसका एससी का स्टेटस है क्या वो बरकरार रहेगा या नहीं। जो मामला था सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वो ये था कि ये जो व्यक्ति थे पिटिशनर, ये एससी कम्युनिटी के थे। एससी कम्युनिटी मदिगा कम्युनिटी, आंध्र प्रदेश में मदिगा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और वहां से ये कन्वर्ट हुए क्रिश्चियनिटी में। उसके बाद इन्होंने एक एफआईआर दर्ज करवाई SC/ST एक्ट के अंदर कि मेरे अगेंस्ट जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। अब मामला ये था सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कि क्या जब व्यक्ति अपना धर्म बदल चुका है, हिंदुइज्म से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर चुका है, तो क्या SC/ST एक्ट उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा या नहीं, पहली चीज। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में यह कहा है कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म छोड़ के किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट करता है तो उसके जो भी बेनिफिट शेड्यूल कास्ट होने के मुताबिक उसको मिल रहे थे वो सारे के सारे उसी वक्त बंद हो जाएंगे। इसके पीछे जो कारण है मनोराज जी वो ये है कि जो आर्टिकल 341 है संविधान का, वो प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि वो शेड्यूल कास्ट की जो लिस्ट एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत निकाल सकते हैं। राष्ट्रपति जो लिस्ट निकालते हैं उस लिस्ट में एक पैरा 3 है। जो पैरा 3 है उसका वो ये कहता है कि ये जो शेड्यूल कास्ट है ये सिर्फ और सिर्फ उन धर्मों के ऊपर लागू होगी जो कि हिंदुइज्म
सिखिज्म या बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो इसके अलावा कोई और धर्म है उसके ऊपर वो शेड्यूल कास्ट में बिलोंग नहीं कर सकते। तो अगर कोई व्यक्ति है, मान के चलिए वो पहले शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में था और उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है क्रिश्चियनिटी में या इस्लाम में, तो उसका जो शेड्यूल कास्ट का स्टेटस है वो वहीं सीज हो जाएगा और उसको शेड्यूल कास्ट होने के नाते जो फायदे मिल रहे थे, जो रिजर्वेशन मिल रहा था, वो सब बंद हो जाएगा। आप कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 का क्लॉज 3 समझा रहे थे, बहुत बेहतर तरीके से आपने हमें समझाया। चलें जी, आपके पास आते हुए खाशियाबाद को आप सुन रहे होंगे, वो कह रहे हैं कि पहले तो हमें जानना चाहिए सरकार इसे का पक्ष क्या है, सरकार इसे किस तरीके से देखती है। चलें जी, बताइए आज के फैसले को। देखिए मनुराज जी, ये जो फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है। देखिए वैसे तो भारत के संविधान में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए बहुत से प्रावधान अनुच्छेद दिए हुए हैं, अनुच्छेद 15 हो, अनुच्छेद 16 हो, अनुच्छेद 17 हो, अनुच्छेद 46 हो, अनुच्छेद 335 हो, अनुच्छेद 338 हो। तो तमाम जो प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान दिए हुए हैं अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, जिसमें उनके संरक्षण की भी बात कही गई है, उनके आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है, उसी तरह उनके शैक्षणिक और सामाजिक उत्थान की बात की गई है। तो तमाम संवैधानिक प्रावधानों को देखते हुए, कानूनों को देखते हुए कि जिस तरह से अभी वकील साहब ने भी बताया कि जो अनुसूचित जातियों का जो आदेश था संविधान का 1950 का, उसमें पहले भी हिंदू धर्म में अगर कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति है, वो हिंदू धर्म में माना जाएगा, तो वो उसको पूरे लाभ मिलेंगे। अगर वो धर्म परिवर्तन करता है, अब एक नया जो ट्विस्ट यहां आया कि जिस तरह से आपने देखा होगा किस तरह से क्रिश्चियनिटी ने, इस्लामिज्म ने जब जब भारत पे आए, विदेशी आक्रांता आए और उन्होंने किस तरह से यहां अपने धर्म का प्रचार किया और कैसे प्रलोभन देकर, लालच देकर, दबाव में उनका धर्म परिवर्तन कराया। तो ये निश्चित तौर पर एक बहुत ही अलग तरह की व्यवस्था यहां डेवलप होने लगी कि जो हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के भाई बहन थे, वो ईसाई धर्म में या इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने लगे और वो ईसाइयत के साथ साथ जो उनको सुविधाएं मिल रही थी, जो संविधान और भारत का कानून जो उनको सुविधाएं दे रहा था, संविधान के आरक्षण के प्रावधान की हो, चाहे शैक्षणिक व्यवस्था की हो, सेवाओं में प्रमोशन की बात हो, चाहे सामाजिक उत्थान की बात हो, जो भी उनकी जो योजनाएं चल रही थी भारत सरकार की, राज्य सरकार की, जो भी थी, उन सबका लाभ मिल रहा था। लेकिन जो आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्लियर किया है, बहुत ही स्पष्टता से अब कह दिया है कि अगर कोई भी अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति अगर धर्म परिवर्तन करता है, अगर वो ईसाई, क्रिश्चियनिटी या मुसलमान धर्म को अडॉप्ट करता है, तो उसके जो एससी संबंधित अधिकार हैं, चल सकते हैं। अगर लेमैन की भाषा में बात करूं, पहले मैं पॉलिटिकल व्यू समझ लेती हूँ। राजेंद्र आर्य जी के पास आऊंगी और इसके बाद हिंदू पक्ष का और मुस्लिम पक्ष का भी मैं वर्जन समझने की कोशिश करूंगी। दोनों मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र आर्य जी, कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे हैं, आज जो फैसला आया उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए मनुराज जी, जिस तरीके से संविधान के आर्टिकल 341 के अंदर शेड्यूल कास्ट की जो डेफिनेशन दी गई है और जातियों का जिस तरीके से वर्णन किया गया और उसके बाद में जिस तरीके से द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट 1950 का जो वो है आदेश, उसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जिस तरीके की पावर्स हैं, उसके अंदर क्लॉज 3 के अंदर स्पष्ट तौर पे मेंशन है कि अदर देन हिंदू, उसके बाद में जिस तरीके से 1956 के अंदर सिखों को इसमें शामिल किया गया और उसके बाद में 1990 में बुद्धिस्ट भी शामिल हुए। तो ये निश्चित रूप से एक ये जो भी फैसला है, ये जो सुप्रीम कोर्ट के तो तमाम प्रावधान है या जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग ही है। और देखिए निश्चित रूप से एक राजनीतिक दल के नाते पूरी तरीके से इस फैसले का अध्ययन करने के बाद ही हम अपनी बेहतर राय, लेकिन जो मामला है वो पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जो 1950 की जो SC राजेंद्र आर्य जी, एक लाइन में स्वागत करते हैं इस फैसले का। आप मानते हैं कि ऐसे में अब धर्म परिवर्तन के मामले रुकेंगे, जो लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था? धर्म, देखिए धर्म परिवर्तन तो रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे इसका तो मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि धर्म जो मानना या नहीं मानना आज के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस फैसले का मतलब स्वागत या विरोध करने का कोई खास कारण है नहीं। आप समझिए ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, संविधान की मूल भावना के अनुरूप है, इसलिए इसके ऊपर। क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत कांग्रेस कर रही है? मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ सर।
देखिए सुन लीजिए ना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को या जो भी आता है वो अगर संविधान की मूल भावना के इतर होता है तो उसके ऊपर कानून बनाने का या जो भी है मतलब केंद्र सरकार को या राज्य की जो अनुसूचित जाति की सूची है उसके अंदर उनको प्रावधान है। और निश्चित रूप से ये बात यही है कि हम तो यही चाहते हैं कि केंद्र की सरकार इसके ऊपर अपनी राय व्यक्त करे कि क्या भाई ये जो फैसला है इसके ऊपर उनकी क्या राय। बीजेपी के प्रवक्ता राय व्यक्त कर रहे हैं, वो कह रहे हैं स्वागत योग्य कदम है। यही सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ और आपसे पूछ रही हूँ एक लाइन में, क्या ये स्वागत योग्य है? आपको लगता है कि ऐतिहासिक ही फैसला है? मैं आपको क्या कह रहा हूं मनुराज जी, मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं, हमारे स्वागत करने या ना करने का इसमें कोई वो नहीं है। आप तो ये बताइए कि केंद्र की जो सरकार है, सुन लीजिए ना, नहीं डिप्लोमेटिक नहीं है। आज जो केंद्र में सत्ता में बैठे हैं ना, सवाल उनके स्वागत करने या उनका विरोध करने की बात का है। हम सत्ता में नहीं है इस वक्त। आप हमसे कौन सी राय व्यक्त करना चाहते हैं? हम कह रहे, मैंने विपक्ष होने के नाते मैं भी ये पूछ रही हूं कि सर आपका व्यू क्या है? आपका पॉइंट क्या है इस फैसले पर? नहीं, आपने अगर इनके जो मतलब जो प्रवक्ता का व्यू सुना होगा, जब आपने ये स्टोरी लाइन चलाई उसके अंदर उन्होंने कहा कि हम फैसले का अध्ययन कर रहे हैं। आप समझिए, अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन करने के बाद ही राय व्यक्त करें। हम तो मांग कर रहे हैं ना कि केंद्र सरकार के जिम्मेदार प्रतिनिधि जो मंत्री लेवल के हो या प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, वो अपनी राय व्यक्त करें। सवाल ये है। नहीं राजेंद्र जी, आपकी या कानून मंत्री अपनी राय व्यक्त करे। सवाल ये नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है सर। तान्या गडकरी जी, आज के फैसले से आपको क्या लगता है कि हिंदू समाज को फायदा होने वाला है? जी देखिए, ऐसा है कि ये ऐसे लोगों पर लगाम लगाएगा जो कि दोनों तरफ से अपना एक तरह से देखा जाए तो गलत फायदा उठाने की कोशिश करते थे। हमारे जो संविधान में जो संरक्षण दिया गया है वो उन जातियों को दिया गया है जो किसी भी कारणवश सामाजिक रूप से पीछे रह गए थे, जिनके साथ भेदभाव होता था, उन्हें दिया गया है। और ये एक हिंदू समाज में सतत सुधार की प्रक्रिया शुरू रहती है। हम हमेशा अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं। हमारे बीच जो कुछ बुराइयां आ गई है, कुरीतियां आ गई है, उनको हम दूर करने का प्रयास करते हैं। तो माननीय जो संविधान और सुप्रीम कोर्ट है, उनका जो फैसला है वो भी इसी लीक पर चलता है। तो ये एक हिंदू व्यक्ति के लिए इस तरह के भेदभाव से कोई भी तरह का बचाव होना एक अलग बात है। और दूसरा, जो धर्मांतरित होते हैं और उसके बावजूद इस तरह की चीजों से किसी को प्रताड़ित करना चाहते हैं, झूठे आरोप लगाकर प्रताड़ित करना चाहता है, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों पर इससे लगाम लगेगी। तो ये एक तरह से स्वागत योग्य फैसला है और इसको हम भी अध्ययन करके और आगे देखना चाहेंगे कि इसमें किस तरह से आगे डेवलपमेंट्स होते हैं या किस तरह से रुख लिया जाता है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये जिनके अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए उनको संरक्षण देगा और जो गलत फायदा उठाते हैं उनको रोकेगा। यानी कुल मिलाकर आप ये कह रही एससी स्टेटस का वजह इस्तेमाल नहीं हो पाएगा और ये बहुत जरूरी कदम था, समय की जरूरत को देखते हुए जरूरी कदम था। मितुल जैन से मैं और भी कानूनी पहलू समझने की कोशिश करूंगी, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग कह रहे हैं कि हम और भी अध्ययन करेंगे। जाहिर तौर पर मितुल जी आप इनसाइड चीजें हमें बेहतर तरीके से बता पाएंगे, लेकिन इससे पहले अब्दुल जी, आपका व्यू क्या है? आप आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मेरा तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मुझे ऐसा लगता है कि जो फैसला उन्होंने दिया है, अगर ये संविधान के मुताबिक है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पे सरकार को फैसला लेना है कि भाई आगे जो है संविधान के मुताबिक अगर ये फैसला है तो अच्छी बात है। अगर इसमें कहीं गुंजाइश है तो कोर्ट को चाहिए, कोर्ट के फैसले के लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान थे, क्यों तो रिजर्वेशन मिला था और वो रिजर्वेशन मजहब के बदलने से खत्म अगर हो रहा है तो क्या उसकी सामाजिक स्थिति सुधर गई है, जिसकी वजह से वो रिजर्वेशन उसको मिला हुआ था। तो वो तो जहाँ था वो वही है। धर्म उसमें परिवर्तन जरूर किया है, तो उससे हमारा तो ये मानना है कि उसको मिला एज इट इज रहना चाहिए था। हमारा तो ये मानना है। अच्छा, आपका ये मानना है कि एज इट इज रहना चाहिए था। उसके पीछे की वजह सर तर्क दीजिए। पीछे की वजह यही है कि उसकी कोई जो है सामाजिक उत्पीड़न में तो कोई कमी आएगी नहीं। वो तो जैसे परेशानी रही है उसके साथ वही रहेगी। तो इसलिए जिस लिए उसको रिजर्वेशन मिला था वो तो खत्म नहीं हुई और रिजर्वेशन खत्म हो गया। अब मजहब तो आदमी क्यों बदलता है और किस लालच में बदलता है या
दुखी होकर के बदलता है, क्या बदलता है, नहीं, ये अब्दुल जी, बदलने अगर वाली कोई स्वेच्छा से कर रहा है तो उसमें कोई तो कानून है ही नहीं ना, स्वेच्छा सर्वोपरि। लेकिन कोई दबाव में आकर या लालच पे, आपने देखा कितनी बड़ी बड़ी बशीदी चल रही है, लव जिहाद भी होता है, तो ऐसे मामलों में तो कम से कम रोक लगेगी ना अब्दुल जी। दरअसल बात क्या है, धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से ही होता है, लालच और दबाव में कभी नहीं होता है। और लालच और दबाव में जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया है वो टिकते नहीं है। नहीं, वो ये फौरन मैंने ही मान कुछ लिया ही कि वो समय में टिकते बदल नहीं है, ये तो अपने भविष्य की बात कर दी, लेकिन इस बात से जाहिर तौर पर बहुत सारे लोग भी इत्तेफाक नहीं रखते होंगे कि दबाव में धर्म परिवर्तन नहीं होता या लालच में धर्म परिवर्तन नहीं होता। अब्दुल जी, आए दिन खबरें आती हैं, झारखंड का आपने जमाई टोला सुना है? जमाई टोला, वहां पर बांग्लादेशी मुस्लिमों ने किस तरह से आदिवासियों महिलाओं को झांसे में लिया और वहां पर जमाई बनकर बैठ गए। सर देखिए, कई ऐसी मिसालें मैं आपको बता सकता हूँ कि जो है, एक यूपी में पुलिस अफसर ने एक मुसलमान का परिवर्तन कराया, धर्म पूरे परिवार का, ये कहते हुए कि अगर तू धर्म परिवर्तन करेगा तो तेरे को छोड़ दूंगा, नहीं तेरे को ऐसी धाराओं में बंद कर दूंगा कि तू जो है ना 6 महीने क्या 6 साल तक तेरी जमानत नहीं होगी। वो दहशत में आके उसने धर्म परिवर्तन कर लिया और वहां से जान छुड़ा करके जब समाज ने पूछा तो उन्होंने कहा साहब मेरे साथ तो ये हुआ इसलिए मैंने कर लिया। तो दबाव के कभी भी धर्म परिवर्तन किए हुए टिकते नहीं है। जो भी आदमी धर्म परिवर्तन करता है वो किसी बहुत परेशानी के बाद ये सोचता है कि मैं इस धर्म में रह के सुखी नहीं हूँ, अब मुझे कौन सा अच्छा धर्म अपनाना है, तो धर्म परिवर्तन। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी धर्म परिवर्तन क्यों किया? शैलेंद्र जी, क्या ऐसा है कि कोई भी दबाव में आके धर्म परिवर्तन नहीं करता, जैसे अब्दुल जी कह रहे हैं, वो कह रहे हो कि परेशान होकर करता है? तान्या जी, इस पर मैं आपके पास भी आऊंगी। शैलेंद्र जी, नहीं, देखिए, मैं इनकी बात से, अब्दुल जी की बात से इत्फाक नहीं रखता हूं। देखिए, आपने देखा होगा किस तरह से भारत में जो एक छुपा एजेंडा चलाया जा रहा है, किस तरह से ईसाई धर्म के लोग, किस तरह से आपने देखा होगा कि हमारे जंगलों में और जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं वहां जाकर किस तरह के प्रलोभन देते हैं, लालच देते हैं, शिक्षा की उनको बात करते हैं और किस तरह से उनको संबल देने का काम करते हैं। उसके बाद सबसे पहली कंडीशन होती है आप धर्म परिवर्तन करें। इसी तरह से आप देखिए मुस्लिम धर्म में भी किस तरह से आपने अभी बताया कि लव जिहाद कितना बड़ा एक प्रोपेगेंडा बन चुका है भारत में भी। तो आप देखिए, धर्म परिवर्तन जो किए गए हैं वो दबाव में किए गए हैं और लालच और उसमें किए गए हैं। जो स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करता है उसका तो भारत का संविधान उनको इजाजत देता है, और जो धर्म परिवर्तन करता है वो सारी अपनी जो सुविधाएं, जिस जाति में, जिस वर्ग में उस व्यक्ति का जन्म हुआ है, उस व्यक्ति और उस जाति को जो भारत का संविधान और कानून रियायतें दे रहा है, सुविधाएं दे रहा है, सामाजिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, आरक्षण की दृष्टि से, तो उन सबको त्यागना पड़ेगा। तो आप दो जगह नहीं ले सकते। ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला, और कांग्रेस के प्रवक्ता जो है वो बिल्कुल जवाब नहीं दे सकते क्योंकि कांग्रेस जो है वो मुस्लिम लीग है। अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता लव जिहाद, तो फिर लव जिहाद पर कानून अलग अलग राज्यों को नहीं लाना पड़ता ना तान्या जी? जी देखिए, मेरा इसमें दो चीजें स्पष्ट हो रहे हैं, इसी वजह से कानून लाए गए, धर्म विरोधी कानून बनाए गए। दो चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। एक बात तो ये है कि ये हिंदू धर्म में जो कुछ कुरीतियां आ गई है, जो भेदभाव आ गया है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये हमारा महावाक्य है वेदों का कि सब कुछ ब्रह्म है। उसके बावजूद अगर कुछ भेदभाव आ गया है, उसको दूर करने के लिए हमारे संविधान ने कुछ रेमेडीज दी, और वो ये है। इसका अर्थ ये नहीं है कि इस्लाम में भेदभाव नहीं है या क्रिश्चियनिटी में भेदभाव नहीं है। अभी थोड़े ही दिनों पहले वीडियो आया था कि जो ईसाइयों के सर्वोच्च जो उनके संस्था के हैं, वो किस तरह से एक नस्ल विशेष के लोगों से तो हाथ मिला रहे थे, लेकिन दूसरे नस्ल विशेष के लोगों से हाथ मिलाने में उनको तकलीफ हो रही थी। और इसी तरह से आप देखेंगे तो इनके भी कितने सारे सेक्ट है, शिया है, सुन्नी है, अहमदिया है, बरेली भी है, और कई लोग आपस में एक दूसरे का पानी तक नहीं पीते हैं। और पाकिस्तान में आप देखेंगे तो कई लोगों को मुस्लिम स्टेटस भी नहीं है। तो भेदभाव का नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो SC ST वर्ग को संरक्षण दिया गया था भेदभाव से, ये हिंदू धर्म के अंतर्गत सुधारात्मक जो कदम है वो उठाने के लिए दिया गया था, ताकि समाज से धीरे धीरे भेदभाव खत्म हो। तो जब आपने हिंदू पहचान ही त्याग दी, तो उसके बाद आपको इस सुधारात्मक व्यवस्था में से फायदा उठाने का क्या अधिकार रह जाता है? ये सीधी सी बात है। ठीक है मितुल जैन जी, जरा मुझे इसका आधार बताइए आज के फैसले का, इसके पीछे की मंशा अभी हमें अगर बता पाएंगे बेहतर होगा। और एक चीज मैं समझना चाह रही हूं कि अब मुस्लिम और ईसाई दलित SC में शामिल नहीं है।
मनोरा की इसका जो आधार था वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ही था। जो 341 के अंदर जो राष्ट्रपति के द्वारा जो ऑर्डर है 1950 का, उसमें जो पैराग्राफ 3 है वो सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड है हिंदू, सिख और बौद्धों तक। तो इसके अलावा अगर आप किसी और धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो जो आपको एससी होने का जो स्टेटस था वो ऑटोमेटिकली विल सीज टू एग्जिस्ट, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो आधार जो था वो 341 के अंदर का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है वो था। दूसरी जो बात है वो ये है कि क्योंकि जो कास्ट और कम्युनिटीज जिनको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के अंतर्गत शामिल किया गया था 1950 में, उसका जो बेसिस था वो था 1936 की डॉक्टर J.H. हटन की सेंसस की रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में उन्होंने डिप्रेस क्लासेस को आइडेंटिफाई किया और जो 1936 में जो डिप्रेस क्लासेस थी वो ही एज इट इज 1950 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था उसमें इंक्लूड हो गई और उसी को फिर आगे एक्सटेंड करते हुए 1956 में और 1990 में 2 बार अमेंडमेंट किया और जिसमें सिख और बौद्धों को भी शामिल किया गया जी। कि जो 1936 का भी जो ऑर्डर था जो सेंसस कमिश्नर डॉक्टर J.H. हटन का था, उसमें भी ये था कि जो इंडियन क्रिश्चियंस हैं वो शेड्यूल कास्ट में इंक्लूडेड नहीं होंगे। उसी को आधार बनाते हुए 1950 का आया, इसलिए उसमें भी क्रिश्चियंस एक्सक्लूडेड थे और उसके बाद जो है बाद में भी वो एक्सक्लूडेड ही रहे। एज फार एज मुस्लिम्स आर कंसर्न, तो मुस्लिम्स को लेकर जो इशू है और बाकी जो क्या ये एक्सटेंड होना चाहिए बाकी धर्मों तक, क्या शेड्यूल कास्ट की जो कम्युनिटी है क्या उसमें बाकी धर्म भी इंक्लूड हो सकते हैं, ये मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लार्जर बेंच के सामने पेंडिंग है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का 3 जज बेंच का एक डिसीजन था सुसाई वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986 का, 3 जज बेंच का। 3 जज बेंच ने स्पेसिफिकली ये कहा कि ये जो ऑर्डर है ये सिर्फ हिंदू, सिख और बौद्धों तक रिस्ट्रिक्टेड है, इसके अलावा किसी और धर्म में इसको इंक्लूड नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो 1950 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था उसकी संवैधानिक वैधता को चैलेंज किया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को संवैधानिक रूप से वैध माना और कहा कि नहीं, ये सिर्फ हिंदू, सिख और बौद्ध तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, इसमें बाकी जो हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जा सकता। ठीक है राजेंद्र आर्य जी, क्या आप मानते हैं कि आज के फैसले के बाद कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन जो दबाव में किए जा रहे थे, लालच देके किए जा रहे थे, जमीन के नाम पर, अनाज के नाम पर, शिक्षा के नाम पर लव जिहाद जो हो रहे थे, आखिरकार उस पर रोक लग पाएगी? देखिए मनु जी, मुझे तो बड़ा हास्यास्पद लगता है कि जो 1950 के अंदर क्लॉज 3 के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है या उसके अलावा जो अदर देन सिख और बुद्धिस्ट के अलावा है, उसको आप बताइए ना 1950 के बाद के अंदर तो वैसे भी आपका इसके अंदर है ही नहीं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि साहब धर्मांतरण पर रोक लगेगी? देखिए धर्मांतरण पे रोक व्यक्तिगत रूप से मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी प्रलोभन में स्पष्ट रूप से संविधान के अंदर मेंशन है। मुझे तो ये डिबेट और धर्मांतरण शब्द ही हास्यास्पद लग रहा है कि 1950 में जो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है उसको आप डिनाई कर रहे हो बराबर कि साहब आज के फैसले के बाद धर्मांतरण रुक जाएगा। तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि साहब किस तरीके का नैरेटिव बनाया जा रहा है, वो अपने आप में गलत है। जबकि हकीकत यह है कि जो चीज 1950 में या आर्टिकल 341 के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, क्लॉज 3 के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन है और अपवाद के रूप में 1956 और 1990 के जो संशोधन है उसके बाद में फिर भी आप मान लो क्रिश्चियनिटी से ईसाइयों से जोड़ रहे हैं या उनसे मुस्लिम से जोड़ रहे हैं, तो ये मेरे को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट बता रहा है ना कि वहां पर एससी का दर्जा नहीं मिल सकता, इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि वहां पर जाति व्यवस्था ही नहीं है। किसको? मैडम आपको पता होना चाहिए कि जब 1950 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है तो सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्याख्या करेगा ना। उनको सुप्रीम कोर्ट ने कोई अलग, अरे जो उस चीज के एक्सपर्टीज है उनकी बात को माना जाएगा ना सर। वकील साहब का और मेरा दोनों का वर्जन आप सुन लीजिएगा, अगर एक भी अक्षर इधर से उधर हो तो मेरे को बताइए। आप जबरदस्ती इस बात को धर्मांतरण पे ला रही है, तो ये मेरे ख्याल से बिल्कुल धर्मांतरण पर नहीं ला रहे। मैं ये कह रही हूँ दबाव में जब धर्मांतरण होते हैं क्या उस पर अब लगाम लगेगी? नहीं दबाव पे देखिए 1950 से लगातार जो धर्मांतरण हुए वो कैसे हुए भाई? संविधान के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, उसके बावजूद भी आप अपनी लाइन चला रहे हो, ये गलत है। आप
स्पेसिफिकली किसी पार्टी को या किसी दल को फायदा पहुंचाने के लिए धर्मांतरण शब्द जोड़ रहे हैं, ये अपने आप में गलत है। इससे हमारी अरे सर, धर्म परिवर्तन पर ही मामला है, धर्म परिवर्तन पर ही सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। सर क्या बात कर रहे हैं आप? कौन किस लाइन चला रहा है सर? जो फैसला है वो हम बता रहे हैं, फैसला पर क्या है सर? मितुल जैन जी जवाब दीजिएगा, कानूनी पहले समझाइएगा, मुझे लगता है बेहद जरूरी है आपको बताना। फैसला पड़ा। देखिए मनोराज जी, मैं इसको क्लियर कर दूं, जब कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे जब आपने ईसाई धर्म अडॉप्ट कर लिया, जब इस्लाम धर्म अडॉप्ट कर लिया, तो सुविधाएं क्यों नहीं छोड़ी? क्यों नहीं आरक्षण पे आपने कह दिया मुझे आवश्यकता नहीं है क्योंकि ईसाई धर्म में नहीं है? आप बताइए ना, तो आपने सुविधाएं दोनों तरफ रखी ना, तो धर्मांतरण आपने किया लालच में, दबाव में, प्रलोभन में, और उसके बाद आपने सुविधाएं भी लेते गए जो भारत का संविधान आपको, अरे तो संविधान आपने छोड़ना चाहिए था, आपको सुविधाएं छोड़नी चाहिए थी, आपने सुविधाएं छोड़ी। क्या आप किसके लिए कह रहे हैं? किसके लिए कह रहे हैं आप बताइए ना? आप किसके लिए कह रहे हैं? कांग्रेस के प्रवक्ता तुष्टीकरण की नीति अपनाना चाहते हैं, ये स्वागत नहीं कर सकते, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, ये स्वागत नहीं कर सकते। कांग्रेस मुस्लिम लीग है, कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की नीति की है और मुसलमानों का शोषण किया है, सिर्फ उन्हें वोट बैंक बनाया गया है। बताइए आज क्या आपके शहजादे, कांग्रेस पार्टी के शहजादे स्टेटमेंट देंगे क्या? अरे आपके शहजादे बोलेंगे क्या? अरे जो शरीयत से ऊपर संविधान को मानते हैं, ये कांग्रेस की पार्टी शरीयत से ऊपर संविधान को मानती है, ये क्या हमको संविधान की संवैधानिक पहलू को ध्यान में रखते हुए क्लॉज 3 के तहत ही उन्होंने बताया सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस पार्टी कि एससी का स्टेटस खत्म हो जाएगा जैसे ही धर्म परिवर्तन करेंगे। और आप कह रहे हैं कि धर्मांतरण का मामला नहीं है, आप कह रहे हैं धर्म परिवर्तन का मामला नहीं है। किस तरीके से भ्रम फैला रहे हैं आप? राजेंद्र जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ सभी मेहमानों का जुड़ना, उनके साथ उनके विचारों को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये जो मुद्दा है वो जाहिर तौर पर सभी के लिए समझना काफी इंपॉर्टेंट है। आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है, लेकिन अब देखना होगा कि लालच में जो धर्मांतरण कराए जाते हैं क्या उन पर रोक लगेगी या फिर नहीं। नमस्कार, वक्त छोटे से ब्रेक का है।